पिछली वीडियो में आपको हमने बताया कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में काल के समय में लोगों ने जांटी के छोड़े, कीकर के छोड़े और पत्ते गाजर का जो है उबाल के लोगों ने खा के, सांटी को उबाल के अपना जीवन चलाया। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी लोग 100-100 साल जिंदा रहते थे। तो ऐसी क्या बात है कि पहले के लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे, वो हम जानेंगे माता जी से। आज हमारी माँ फिर दोबारा से हमारे साथ हैं। तो माँ, मैं जानना चाहता था, पहले आज से 50-60 साल पहले आपके बचपन में रोटी किसकी खाते थे? जौ की। हाँ। और भाई कोई भाई बटे चटे आ जाते तो गेहूं का। ज्यादा किसकी खाते थे? जौ चना। बिल्कुल। और महीने में कितने दिन गेहूं की रोटी खाते थे? कोई बटे हुआ आता था उसी समय? तो जिस समय बटे हुआ आता होगा उस समय तो माँ राजी होते थे। आज तो एक फल को मिलेगा। आज एक फल को मिलेगा। तो मतलब गेहूं कभी कभी तो गेहूं ज्यादा उगाते नहीं थे उस समय, क्या बात थी? कम। और गेहूं ऐसा ही होता था जो आज है या अलग होता था? ना भाई, वो गेहूं बढ़िया होता। अच्छा, वे गेहूं अच्छे होते थे। बिल्कुल बढ़िया। कैसा रंग होता था उसका? लाल चिट गेहूं होते थे। बिल्कुल। और 12 मासी जौ की रोटी खाते थे या कभी बाजरा या अन्य किसी? बाजरो तो कहीं होएगा तो खा ली, बाजरो बहुत थोड़ा बहुत। तो सर्दी में किसकी रोटी खाते थे? सर्दी का मैं मान ले बाजरा की भी खाया था। और भाई बत्ती रोटना की बन जाती, थोड़ी बाजरा की बन जाती। तो मुख्य रूप से उस समय आज से 50 चना ज्यादा होता था। आज से 50 साल पहले ज्यादा लोग जौ खाते थे, चना खाते थे। चना बाजरा। बाजरा तो कम रहे थे, जौ चना ज्यादा रहते थे। तो एक कारण तो ये निकल के आया कि पहले जो है लंबी आयु के लिए जौ चना खाते थे। बहुत बढ़िया। तो माँ, सब्जी किस किस की खाते थे? साग खट्टा का। और खाटे के साग में बथुआ डालते थे या फिर? हाँ, खट्टा का में भाई बथुआ भी घेर लेता। हाँ। और भाई सांटी भी घेर लेता। और भाई चौड़ाई भी घेर लेते। हाँ। और भाई देखे के ना, और पालक भी खूब खाते थे। और भी कोई सब्जी होती थी? घिया तोरू उस समय? घिया तोरू भी खूब। करेला, वो छोटा करेला आता था वो बहुत भारा बहुत होते थे, छोटे छोटे करेले, वो भी खूब खाते थे। खूब खाया। तो दूसरी बात जो लंबी आयु की निकल के आती है कि जो छोटा करेला था, बथुआ, पालक और जो चौड़ाई की सब्जी है वो ज्यादा खाते थे। और माँ, मिठाई के रूप में क्या खाते थे उस समय? लाडू जलेबी। हाँ भाई, कोई बर्फी बना लेते थे। कोई घणो चावल होता तो भाई कोई। तो एक बात और बताओ माँ, ये उस समय जो ये लड्डू बनाते थे, ये तेल में बनाते थे या घी में? भाई तेल में तो ना बनाओ, घी में बनाया। घी में? बाजी तेल को तेल कम होता था, घी ज्यादा होता। तो जो दूसरा कारण निकल के आया कि मिठाइयों में जो है ना, घी में मिठाइयाँ हमारी बनती थी। माँ, एक चीज और बताओ। जैसे पहले समय में आज पक्षी कहीं दिखते नहीं है, मोर बहुत कम होते हैं। आपके समय में कितने मोर थे? बहुत घना था, बहुत सारे मोर थे। तो मोरों को क्या कोई पानी पिलाता था, दाना डालता था कोई उस समय? हाँ, ये देखा भाई, दाना भी। और छत पे जैसे चिड़िया को, मोर को दाना कोई डालता था? कोई गेर दे, कोई ना भी गेरे। मंदिर में कोई गेर आओ तो पहले कोई गेरे तो भी ना, कोई ना भी गेरे तो भाई कहीं। तो पक्षियों की संख्या कितनी थी उस समय? आज ज्यादा या पहले ज्यादा थी? भाई पहले घना मोर, पहले घने मोर थे। बहुत घना मोर। चिड़िया भी खूब थी, मोर भी खूब था। और चिड़ियों को आगड़ो ही नहीं था। चील भी खूब थी। तो चील क्या करती थी? कोई जानवर खत्म हो जाता उसी को उठाती आती थी, वो बड़े बड़े ऐसे ऐसे करते हुए। तो एक कारण ये निकल के आता है कि पक्षी बहुत थे और चील भी बहुत थी, मोर भी बहुत थी, चिड़िया भी बहुत थी। चिड़िया कम से कम नहीं। अब मैं एक चीज और बताओ, आज से 50 साल पहले गाय कितनी होती थी? खूब घनी थी भाई गाय। ऐसा कोई घर था जिसमें गाय नहीं होती थी? सबके घर गाय थी। और कितनी कितनी गाय होती थी? भाई कहीं का 2 भी रही थी, कहीं का 3 भी रही थी, कहीं का 1 भी रही थी। एक भी रहती। लेकिन एक एक तो सबके रहते। तो एक 2 गाय बिना कोई घर कहीं को भी नहीं रहती। किसी का भी घर तो कम रही थी और गाय ज्यादा रहती थी। तो आप देखो, किसी का भी ऐसा घर नहीं था
जिसके घर में गाय ना हो। माँ ने बताया कि 3-3 गाय रहती थी, एक तो सबके रहती थी। तो बीमारियों का जो है ना लंबी आयु का एक कारण बना कि भाई गाय घरों में रहती थी। तो ये कुछ चर्चा मैंने अपनी माँ से की, जो वास्तविक सच्चाई है लंबी उम्र के लिए। आज हमारी आयु कम होने का कारण और बीमारी बढ़ने का कारण जो है वो मुख्य रूप से माँ ने बताया, गेहूं आ गया, जो चना बाजरा चला गया, जो प्राकृतिक सब्जियां थी पालक बथुआ वो सारी चीजें चली गई, उसकी जगह हाइब्रिड आएगी। सिरियाई इतनी जोर की बात थी को रोजी ना आए तो भुज किस क्या माँ? सिरियाई गई आई, अब उगती है सिरियाई गई। तो ये सिरियाई एक माँ ने सब्जी बताई, ये भी बहुत होती थी, अब नहीं होती। बहुत स्वाद साग बनता था माँ, बहुत स्वाद। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे पक्षी होते थे। मैं भी बचपन में मोर की पंख चुगता था। माँ याद है मैं सुबह पहले जाता था, मोर की पंख सारे नीमों के नीचे चुग के लेके आते थे। बहुत सारे मोर होते थे, बहुत सारी चिड़िया होती थी। अब सवाल ये है हर घर में है चिड़िया कम, चिड़िया अब नहीं है, अब नहीं है ना, चिड़िया को दिखे नहीं। और चील भी होते थे, लेकिन अब क्या हुआ, हर घर में गाय 2-2 3-3। अब ऐसा क्या हुआ, मनुष्य ये कहता है कि हमने विकास कर दिया, लेकिन ये पक्षी कहाँ चले गए, ये मोर किसने मार दिए, चिड़िया किसने मार दी? बताऊं 12 महीना हो गया हमारे घर ईशो मोर आओ छो। एक भाई भगवान में जाने वो कई रूप में छो, कई रूप में नहीं छो। दोनों टेम मंडेरी पाक बैठ जाए तो प्यो प्यो करवो करतो और रोटी गे देकर खाए चले। और महीनों एक हो मोर कहीं ने मार दियो, भगवान जन बंदरा जाता बंदरा ने मारो, कहीं ने भाई 1 महीनों को दर्शन भी नहीं है। तो ये मुख्य कारण माँ ने बताए, और ये हमारा खजाना है, हमारे जो पूर्वज हैं वही हमारा खजाना है। आगे माँ से और जानेंगे अन्य वीडियो के बारे में, आगे बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे माँ के साथ। आप जुड़े रहिए, ऐसा ज्ञान आपको दोबारा नहीं मिलेगा।